बात पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच उस बड़े भू राजनीतिक झटके की जिसने सिर्फ दोनों मुल्कों के रिश्तों को ही नहीं हिलाया बल्कि पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर डाल दिया। जी हाँ, पाकिस्तान का नाम तो पहले से ही बदनाम है। वो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करता है कि जिससे पूरी दुनिया परेशान हो जाती है। कभी वो आतंकवाद फैलाता है तो कभी वो बॉर्डर पर ट्रक रोक देता है। और इस बार भी पाकिस्तान ने कुछ ऐसा ही किया। उसने पाकिस्तान के गुलाम खान बॉर्डर क्रॉसिंग को बैन कर दिया है, उसमें आवाजाही को रुकवा दिया है। भारत में इस नाम को कहीं ज्यादा नहीं सुना गया, लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान की ट्रांसपोर्ट और ट्रेड लाइफ लाइन में यह तीसरा सबसे बड़ा दरवाजा है और पाकिस्तान ने इसे अचानक बंद कर दिया। ना सिर्फ बंद किया बल्कि पहले की तरह टोकन अस्थायी पास पर सीमा पार करने की सुविधा भी पूरी तरीके से खत्म कर दी। 1 अगस्त की सुबह सुबह यह नियम लागू हो गया था। पहले यहाँ कुछ खास कैटेगरी के लोग जैसे गंभीर मरीज बिना पासपोर्ट वीजा के सिर्फ एक लोकल टोकन के सहारे सीमा पार कर लेते थे, लेकिन अब पाकिस्तान ने साफ कर दिया कि पासपोर्ट और वीजा अनिवार्य है। इसका असर भी तुरंत दिखने लगा। ट्रक लाइन से खड़े हो गए, यात्री वहां पर फंस गए और बॉर्डर पोस्ट सुनसान हो गया। गुलाम खान की अहमियत की बात करें तो ये पॉइंट अफगानिस्तान के खोज प्रांत को पाकिस्तान के नॉर्थ वजीरिस्तान से जोड़ता है। यह तीसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चेक पॉइंट तोरम खान और चमन के बाद 2018 में इसे औपचारिक रूप से खोला गया था। यही सस्ता अफगानिस्तान से पाकिस्तान और आगे खाड़ी देशों तक ताजे और सूखे फलों के तेज निर्यात का शॉर्टकट था। आप सोचिए, एक सड़क जो अफगान किसान की मेहनत को सीधे मार्केट तक पहुंचाती है, वो एक फैसले के बाद बंद हो जाती है। ट्रेडर्स और ट्रांसपोर्टर्स में डर है कि अगर यह प्रतिबंध ट्रकों पर भी लागू हुआ तो रोजाना लाखों डॉलर का सामान बॉर्डर पर ही फंस जाएगा। ताजे फल और एक दिन में खराब हो जाते हैं, सबसे पहले बर्बाद होंगे और ये नुकसान अफगानिस्तान की नाजुक अर्थव्यवस्था को और कमजोर कर देगी। यह पहली बार नहीं हुआ जब पाकिस्तान ने गुलाम खान को बंद कर दिया। कुछ हफ्ते पहले भी इसे अस्थायी तौर पर रोक दिया गया था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान बार बार क्रॉसिंग को एक राजनीतिक और सुरक्षा दबाव के हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है ताकि काबुल से अपनी शर्तें मनवाई जा सके। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते पहले से ही तालिबान के सत्ता में आने के बाद तनावपूर्ण हो चुके हैं। इस बॉर्डर पॉलिसी की अस्थिरता ने लोगों में गुस्सा भर दिया है। जब लोगों के पास रोजगार, व्यापार और इलाज का रास्ता एक बार काट दिया जाता है तो नफरत और अंधविश्वास बढ़ जाता है। कहानी यही खत्म नहीं होती। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी यूसीआर के ताजा आंकड़ों के मुताबिक सितंबर 2023 से अब तक करीब 12 लाख अफगान पाकिस्तान लौट चुके हैं। इसमें से 3.15 लाख तो सिर्फ 2025 में लौटे हैं। 51,000 तो पाकिस्तान ने जबरन डिपोर्ट किया है। इसमें आधी संख्या महिलाएं और लड़कियों की है। 2.2% लोग विकलांग है, लेकिन अफगानिस्तान ने उनके लिए ना तो मकान है और ना ही रोजगार। पाकिस्तान ये सब इसलिए कर रहा है ताकि आंतरिक राजनीतिक दबाव बन जाए। तालिबान सरकार के साथ सीमा सुरक्षा मुद्दे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने पत्ते खोलने का ये सबसे बड़ा कारण है। लेकिन अफगानिस्तान की सच्चाई ये है, वहाँ पहले से आर्थिक ढांचा टूटा हुआ है। बॉर्डर बंद करने से ये देश और गहरे संकट में चला जाएगा। अब आप सोचिए कि इसमें भारत कहां से आता है। दरअसल अफगानिस्तान की अस्थिरता सीधे मध्य एशिया से दक्षिण एशिया तक के भू राजनीतिक संक्रमणों को बदल देती है। भारत ने अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ प्रोजेक्ट में निवेश किया है। अगर अफगानिस्तान में मानवीय संकट और व्यापार रुकावटें बढ़ती है तो भारत की रणनीति और कूटनीति योजनाओं पर असर पड़ेगा। गुलाम खान क्रॉसिंग चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपीएससी के भी परोक्ष प्रभाव में है। पाकिस्तान की बॉर्डर पॉलिसी में बदलाव बीजिंग के हितों के साथ मेल खाता है, यानी अफगानिस्तान पर नियंत्रण और वैकल्पिक मार्गों को अपने पक्ष में मोड़ना। गुलाम खान सिर्फ एक बॉर्डर पॉइंट नहीं बल्कि यह दक्षिण और मध्य एशिया के बीच की धड़कन है। जब भी इसे बंद किया जाता है तो पूरे क्षेत्र में आर्थिक और मानवीय झटके लगते हैं। पाकिस्तान ने एक बार फिर से यही दरवाजा बंद कर दिया है और बता दे कि वह अफगानिस्तान को अपना भाई नहीं एक दुश्मन की तरह देखता है, जिस पर वो कब्जा करने की कोशिश सदियों से करता आ रहा है। हालांकि भारत पीछे से लगा हुआ है और भारत ने साफ कर दिया कि वो अफगानिस्तान को किसी भी तरह की दिक्कत में नहीं आने देगा। देखना ये होगा कि अब क्या करता है भारत पाकिस्तान के साथ। आपका क्या कुछ कहना है इसके बारे में? क्या करना चाहिए तालिबान को पाकिस्तान के साथ? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।